टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। सबसे पहले कट आउट अपना जो तुम्हारा टाइम है ना, टाइम वो बहुत प्रेशियस है। तुम्हें उसके लिए टाइम की वैल्यू। मुझे लगता है कि 24 घंटों में से मेरा वर्क टाइम मैनेज नहीं होता। टाइम मैनेजमेंट का अपना हर इंसान की एक स्ट्रेटेजी होती है। अगर तुम आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, ऐसा करते करते पूरी साल निकाल कुछ नहीं पढ़ा। अब बचे हैं दिन 30-35 बोर्ड एग्जाम के। इन दिनों में ऐसा कैसे पढ़ाई करें, किस तरह से टाइम मैनेजमेंट करें कि हम क्लास के अंदर टॉपर बन जाएं, 97 से ऊपर की परसेंटेज प्राप्त कर लें। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो कंप्लीट विदाउट स्किप। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका शुभम भैया एंड वेलकम बैक टू द चैनल शुभम शर्मा क्लासेस। तो बच्चों, इस वीडियो में हम आपको फुल मोटिवेट करने वाले हैं। हम आपको टोटल 3 टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाले हैं, जिन्हें अगर आप फॉलो करोगे ना, तो आपने जो पूरी साल में कुछ नहीं किया वो इन बचे हुए 30 या 35 दिन में करके दिखा दोगे आप लोग। ठीक है। सो सबसे पहले एक ही बात उठती है, टाइम टाइम टाइम। ये टाइम क्या होता है बेटा? टाइम का भी एक कानून होता है, एक लॉ होता है। और वो क्या होता है कि जिस व्यक्ति को जितना ज्यादा हम समय देते हैं ना, वो उतना ही उसको खराब करता है, और जितना कम देते हैं तो उस काम को उस कम समय में करने की कोशिश करता है। तो आप ये बात तो कहना भूल ही जाओ कि हमारे पास सर समय बचा ही नहीं, या हमारे पास समय बहुत ज्यादा है। दोनों ही बातें गलत है आपके लिए। समय बचा ही नहीं ये बात भी, और समय बहुत सारा है ये भी नहीं। ठीक है। तो आपको समय के हिसाब से चलना है, ना कि समय को आपके हिसाब से आपको चलवाना है। ये बात गलत है आप लोगों के लिए। अगर हम कैलकुलेशन के हिसाब से माने तो 10th क्लास का सिलेबस 30 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं हम लोग, लेकिन फिर भी हमको 1 साल 12 महीने या 11 महीने मिल रहे हैं, जिन्हें हम लोग क्या कर रहे हैं? वेस्ट कर रहे हैं। आपको भी पता है इस बात का, हम उस समय को वेस्ट कर रहे हैं। तो जो कुछ हमारे पास समय बचा है, 30 दिन बचे हैं, कम से कम इनमें तो हम ऐसे इस प्रकार से स्टडी करें, अपना टाइम मैनेजमेंट करें कि हम अपनी क्लास में टॉपर बन जाएं, 97% से ऊपर की परसेंटेज हम बना लें। ऐसा क्या करें हम इन बचे हुए 30 दिनों में? ठीक है। मेरे को पता है बच्चे कहते हैं कि पूरी साल में हम नहीं उखाड़ पाए, तो इन 30 दिन में हम क्या उखाड़ लेंगे। लेकिन मैं आपको टोटल सिर्फ 3 तरीके बताऊंगा, जिन्हें अगर आप चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट कर लोगे ना, तो आप इन 30 दिन में वो कार्य करके दिखा दोगे जो आपने पूरी साल में नहीं सोचा था कि हम कर सकते हैं क्या। बस आपको ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ आपको 3 रूल्स हैं, सिर्फ उनको फॉलो करना है। और उन रूल्स में सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो हमारे पास होता है टाइम मैनेजमेंट। किस टाइम मैनेजमेंट हम कैसे क्या करें? देखिए बेटा, 2 कैटेगरी के स्टूडेंट होते, 2 प्रकार के। एक स्टूडेंट वो होता है जो पूरी साल मेहनत करता है, और एक स्टूडेंट वो होता है जो लास्ट के कुछ एक दिनों में पढ़ाई करता है सिर्फ। और परसेंटेज किसकी ज्यादा बनती है? जो लास्ट में पढ़ाई करता है। इसका मतलब क्या हुआ? पूरी साल जो जिसने पढ़ाई की उसने कुछ नहीं उखाड़ा, और लास्ट के 30 दिनों में या 2 महीनों में एक बच्चा है, उसने अपने हिसाब को इस तरह बनाया, इस तरह टाइम टेबल बनाया कि उसके नंबर ज्यादा आ गए। ऐसा क्या हुआ? क्योंकि बेटा जो पूरी साल जो मेहनत कर रहा था उसने अपना टाइम मैनेजमेंट नहीं किया, और जो लास्ट में जिसने टॉपर बन गया, जो उसने क्या किया? उसने अपना टाइम मैनेजमेंट कर लिया। तो पहली बात आपकी यही है कि आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, आपको अपना समय बचाना है। अगर घर में आप कोई अगर काम कह रहा है, आप ये काम करके आओ, तो अपने छोटे भाई बहन को कह सकते हो आपको अपना जो समय है ना उसको बचाना है। आपको अगर समय बचा लो तो आपको काम भी बचा रहेगा। आपको समय बचाना है अपना, और कुछ नहीं करना आपको। कि आपको लगता है कि मेरे को, देखिए आपको मैं एक छोटी सी कैलकुलेशन बताने वाला हूं कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में आप 8 घंटे अपने स्लीप के निकाल दो, सोने के। ठीक है, निकाल दिए भाई। 8 घंटे आप अपने स्कूल टाइम के निकाल दो, 16 घंटे निकल गए, बचे कितने? 8 घंटे बच गए। 8 घंटे में आप अपना 1 घंटा भाई खेलने का निकाल दो, बचे 7 घंटे। 1 घंटा आप अपना खाने पीने का निकाल दो, बचे कितने घंटे? 5 घंटे बच गए, 6 बच गए, सॉरी 6 बच गए। अभी 2 ही घंटे निकाले हमने, 6 घंटे बच गए। 6 घंटे में से आप अपना 1 घंटा कोई अदर एक्टिविटी में निकाल दो भैया। आप जैसे कोई काम करने जा रहे हो या कहीं घूमने चले गए, अदर एक्टिविटी नॉर्मल सभी लोग करते हैं। फिर भी आपके पास 5 घंटे बचे। 5 घंटे में भी मैं आपका 1 घंटा और निकाल रहा हूं भाई। ज्यादा बिजी लोग हो ना आप, तो मैंने 1 घंटा और निकाल दिया, बचे 4 घंटे। क्या आप 4 घंटे पढ़ाई को नहीं दे सकते? ये है टाइम मैनेजमेंट करना। लेकिन आप लोग क्या करते हो? समय है ही नहीं सर, यह समय बहुत ज्यादा है।
ये सबसे बड़ी फॉल्ट है आपकी कि समय मेरे पास बहुत ज्यादा पड़ा है, धीरे धीरे समय निकल रहा है और लास्ट में आगे ये कहेंगे कि समय तो बचा ही नहीं सर हमारे पास। अब वो भी बेटा आपके पास बचा है, बचा हुआ समय भी आप रिकवर कर सकते हो अगर आपने टाइम टेबल सही तरीके से बना लिया तो। ठीक है, तो ये हमारा था फर्स्ट पॉइंट जिसे आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। ठीक है, स्पेशली फॉर बोर्ड क्लासेज, 10th क्लास +2 क्लास के लिए हमने जो स्ट्रेटेजी है आज की ये बनाई है आप लोगों के लिए। दूसरा हमारे पास रूल है जो हमने यहाँ पे लिख रखे हैं आप लोगों के लिए, हम खुद स्टडी करते हैं, पहले खुद ऑब्जर्व करते हैं चीजों को, फिर आपके लिए बना के लेके आते हैं। दूसरा हमारे पास रूल है डोंट मेक एनी टू डू लिस्ट, कि आप अपने जीवन में, मैंने पूरे जीवन का नाम ले दिया, कभी भी लिस्ट बना के मत चलो कि मेरे को आज है ना सुबह उठकर 1 घंटे खेलने जाना है, 1 घंटे मेरे को दोस्तों के साथ भाई बाहर बर्गर खा के आना है, 1 घंटे मेरे को साइकिल चला के आना है और 1 घंटे मेरे को ऐसे कभी भी लिस्ट मत बनाओ। इससे आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे। कभी भी लिस्ट मत बनाओ। अगर लिस्ट आपको बनानी है ना तो ऐसे बनाओ कि मेरे को आज स्कूल से घर आने के बाद 2 घंटे इस विषय को देने हैं, जिस विषय में मैं कमजोर हूं मेरे को उसमें 2 घंटे नहीं ज्यादा भी देना है। ठीक है, जो चीज आपको आती है आप उसी को बार बार कर रहे हो ना तो आपका कुछ नहीं होना। जो आपको नहीं आता ना आप उसको बार बार करिए। कई बच्चे क्या करते हैं, उनको जो चीज आती है ना उसी को लेकर बैठ जाते हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है। और मैंने क्या कहा, टाइम मैनेजमेंट में आपको समय बचाना है अपना। ठीक है, तो ऐसी कोई लिस्ट ना बनाएं जिससे आपका समय खराब हो। कई बच्चे बनाते हैं लिस्ट ऐसे कि मेरे को कल वहां जाना है, वहां जाना, वहां जाना, ये करना। कुछ भी मत करो बेटा, लास्ट के 30 या 35 दिन बचे हैं, इनमें कुछ ऐसा करके दिखाओ कि जो तुम्हारे जो पड़ोसी हैं, तुम्हारे माँ बाप, सभी का नाम ले दिया मैंने, जो आपके ऊपर प्राउड करें। ठीक है, वो कहते हैं कि इस बच्चे का कुछ नहीं हो सकता, पूरे साल इसने पढ़ाई नहीं की, लेकिन इन 30-35 दिन में आप ऐसा कुछ उखाड़ सकते हो जिनकी किसी को उम्मीद भी नहीं है। क्या करके? सिर्फ ये 3 रूल जो मैं आपको बता रहा हूं फॉलो करके, बस और कुछ नहीं करना आप लोगों को। ठीक है, तो ऐसी लिस्ट ना बनाएं, पॉजिटिव लिस्ट बनाएं, नेगेटिव मत बनाओ। पॉजिटिव मतलब कि कहने का मतलब ये है कि मेरे को आज 1 घंटे इस सब्जेक्ट को देना है, 1 घंटे इस सब्जेक्ट को देना है और मेरे को आज 12 बजे तक पढ़ाई करनी है, अगले दिन मेरे को 1 बजे तक पढ़ाई करनी है, क्योंकि बेटा ये जो समय बचा है ना आपका, जो शेष है वही विशेष है आपके लिए। ठीक है, हमारे गुरु ने हमसे कहा था कि जो शेष है वही विशेष है। ठीक है, तो आप इस बात को लेकर चलिए कि आपके पास जो समय बचा है ना वही आपके पास विशेष है, इसको आप मत गवाओ ऐसे अन्यथा कामों में, वरना आपका कुछ भी नहीं होने वाला। जो आपने पूरी 1 साल से जो आप चलाते आ रहे हो ना वही आपके पास लास्ट में हो जाएगा। तो आप अपना समय बचाओ। ऐसी डोंट मेक एनी टू डू लिस्ट, कोई भी लिस्ट मत बनाओ जिससे आपके सिलेबस के ऊपर फर्क पड़े। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि बच्चे कहते हैं कि सर लास्ट के दिनों में हम कैसे सिलेबस कवर करेंगे जो पूरे 1 साल में नहीं कर पाए। तो बेटा कैलकुलेशन कहती है कि 10th का सिलेबस आप 30 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। 12-6 महीने आपको मिलते हैं, वो किस लिए मिलते हैं? कोशिश करने के लिए कि बच्चे लगातार मेहनत करते रहें, पढ़ाई की तरफ अग्रसर होते रहें। लेकिन आप लोगों ने क्या किया, उसको वेस्ट कर दिया। ठीक है, तो आप ऐसा कोई लिस्ट ना बनाएं, अपने आप को इन चीजों से दूर रहें, जो आपकी डिस्ट्रैक्शन है ना उनसे अपने आप को दूर रखो। ठीक है, हमारी लिस्ट में वही चीज आपकी, अगला जो पॉइंट आपका वही है डिस्ट्रैक्शन का, कि डीप फोकस स्टडी, कि अपनी स्टडी की तरफ फोकस कीजिए। आपको करना क्या है, देखिए +2 क्लास तक आपको ये तो है नहीं कि भाई मेरे को बिजनेस करना है, वो करना है, वो करना है। जब तक आप पढ़ाई कर रहे हो तब तक आप अपना समय पढ़ाई पर ही रखो। पढ़ाई के समय में ड्यूरिंग स्टडी टाइम आप अपना ध्यान कोई जॉब में, कोई भाई मार्केटिंग में या बिजनेस में कहीं मत लगाओ। +2 क्लास तक तो अपना सारा ध्यान, पूरा जीवन +2 क्लास तक, ठीक है, मैं नहीं कह रहा पूरा जीवन भी लगा सकते हो आप लोग, लेकिन कम से कम +2 क्लास तक जो बच्चा बढ़ रहा है वो अपना पूरा जो +2 क्लास तक का लेवल है ना सिर्फ पढ़ाई में लगाए, इधर उधर की बातों में ध्यान ना दे। बेटा आपका हित नहीं होगा इससे बढ़िया, है ना, मैं कह रहा हूं आपको ये बात। तो अपना सारा ध्यान आप किसमें लगाओगे? पढ़ाई में लगाओगे। डीप फोकस टू स्टडी, अपना पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाओ। अब कई बच्चे पढ़ने बैठ भी जाते हैं, 4-4 5-5 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन उन्होंने पढ़ाई नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि उनके पास डिस्ट्रैक्शन होते हैं। लैपटॉप में मैसेज आ गया, लैपटॉप पे ध्यान दे लिया, फोन वाइब्रेट हो गया, फोन में किसी का रिंग आ गया, किसी का कॉल आ गया, भाई यहाँ पे तेरे को आना है, डिस्ट्रैक्ट हो गई। ठीक है, बार बार में घूमने जा रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट हो गई। क्या फायदा पढ़ने का? अगर आप पढ़ने बैठे हो ना तो अपना सारा ध्यान पढ़ाई पर लगाओ, वरना पढ़ो ही मत। सीधी सी बात है, अगर पढ़ो तो सारा ध्यान पढ़ाई पर लगाओ, वरना पढ़ो ही मत। ठीक है, अपने आप का जो फोकस है ना वो कहां पे रखना है? आपको स्टडी पे रखना है कि मेरे को सिर्फ पढ़ना है, मेरे पास समय नहीं बचा, मेरे पास जो समय बचा है मेरे को पढ़ाई पे लगाना है। सिर्फ आपका ध्यान पढ़ाई पर रहना चाहिए।
ये हमारा वीडियो जो है विदाउट स्क्रिप्टिंग है, इसमें हमने कोई भी स्क्रिप्ट नहीं बनाई। हम जो भी चीज बोल रहे हैं हमारे खुद के ऑब्जर्वेशन से बोल रहे हैं आप लोगों को, कि हमने जो महसूस किया था हमारे ड्यूरिंग द स्टडी टाइम था 10th+2 क्लासेज हम कर रहे थे, मैंने अपने खुद की स्ट्रेटेजी आपको बताई है, जिसे आप लोग अवश्य फॉलो करेंगे। ठीक है, आपको लास्ट में मैं आपको कुछ एक वर्ड बताना चाहूंगा कि जिनके आपको ऊपर ध्यान देना है पूरा पूरा, कि बेटा एक तरफ आप अपने माँ बाप को लेकर देखिए, अपने पड़ोसियों को लेकर देखिए, जो आपसे जलते हैं, जो आपको ऊंचा उठता दिखाई देख नहीं सकते आपको कि भाई ये इतना ऊंचा उठ गया है ना, ये हाई लेवल पे चला गया, ये टॉपर बन गया। आपके पड़ोसी कभी भी आपसे राजी नहीं होंगे इन चीजों के लिए, तो आपको अपने पड़ोसियों को करके दिखाना है। अपने माँ बाप की आंखों में जो सपना वो लेकर बैठे हैं ना, वो आपको चमकाना है। क्या करके? जो आपके पास लास्ट समय बचा है, देखिए माँ बाप आपके ऊपर पैसा लगा रहे हैं, तो आप उन पैसों का सदुपयोग कीजिए। अगर आप मार्केट में कोई सामान लेने जाते हैं तो आप उस चीज का जो दाम देते हैं, पे करते हैं, एक बार ही करते हैं क्या 2 बार करते हैं? नहीं करते। आप कहोगे सर 2 बार नहीं करते। उसी प्रकार से अगर आप कोई क्लास में पढ़ रहे हो, अगर आप फेल हो गए, तो आपके माँ बाप दोबारा उसी क्लास के पैसे देंगे आपके प्रिंसिपल को। ये क्या बात अच्छी है क्या? नहीं है। तो आप अपना ध्यान है ना, जो अपना जो फोकस है कहाँ पे लगाओगे? स्टडी पे लगाओगे। 3 रूल हमने आपको बताए थे। पहला रूल था टाइम मैनेजमेंट, दूसरा था डोंट मेक टू डू लिस्ट, ऐसी कोई लिस्ट ना बनाए जिससे आपका हित ना हो। तीसरा हमारा जो पॉइंट है सबसे मेन है, ओनली फोकस टू योर स्टडी, एंड तुम्हारा जो टारगेट, तुम्हारा जो गोल है उसके ऊपर ध्यान दीजिए। ठीक है, तो हमने आपको ये रूल बताए हैं, इनको आप चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट करना, और मेरे को एग्जाम होने के बाद कमेंट करना कि हाँ सर हमने अचीव किया, पूरी साल में जो नहीं उखाड़ पाए हमने 30 दिन में उखाड़ दिया, हमने दिखा दिया उन लोगों को जो ये कहते हैं आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।